अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपका वेलकम करूंगी स्मोकी बीफ पुलाव की रेसिपी के साथ। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें कितने सॉफ्ट पीसीज हैं गोश्त के, बिल्कुल भी गोश्त का कोई भी पीस सख्त नहीं है। पुलाव में सबसे अहम बात यही देखी जाती है कि एक तो सॉफ्ट हो गोश्त इसका, बहुत ज़्यादा बोटी इसकी नरम होनी चाहिए, और दूसरा हर दाना चावल का अलग अलग और खिला होना चाहिए। ये दोनों ही मसले आपके इस रेसिपी में हल हो जाएंगे इंशाल्लाह। ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी सा इसका फ्लेवर होगा, स्मोकी फ्लेवर हम इसको देंगे। इस पुलाव की रेसिपी को देखने के बाद मैं आपको यकीन से कहती हूँ कि आप बिल्कुल रेस्टोरेंट वाला स्टाइल आप इसमें देखेंगे और आपको ये इतने ज़्यादा पसंद आएंगे कि नेक्स्ट टाइम आप पुलाव की यही रेसिपी बना के ट्राई करेंगे। इतनी टेस्टी, इतनी मज़ेदार पुलाव की रेसिपी आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। अगर रेसिपी आपको पसंद आ रही हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे अगर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। बेल नोटिफिकेशन का साथ ऑन किया करें ताकि आने वाली वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जिसकी रहमतें और बरकतें हम सब के खानों में शामिल हैं। सबसे पहले हमने गोश्त को बॉईल करना है, और उसको बॉईल करने से पहले हम थोड़ा सा ऑयल, इसमें आधा कप मैंने ऑयल लिया है और एक बड़ा खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। इसमें हम गोश्त को पहले फ्राई करेंगे ताकि उसका कलर और जो उसकी स्मेल वगैरह है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। थोड़ा सा इसका कलर चेंज होगा अदरक लहसुन की पेस्ट का, तो इसमें मैं ऐड कर दूँगी बीफ की बोटी मैंने ली है। ये तकरीबन इसका अगर वेट करें तो ये आधा किलो बीफ की बोटी है, और ये बोनलेस अभी मैं ऐड कर रही हूँ, लेकिन इसके साथ ही मैं ऐड कर दूँगी बोन वाले कुछ पीसीज हैं मेरे पास। ये आधा किलो से थोड़ा सा कम है इनका वेट, लेकिन इनको ऐड करना इसलिए ज़रूरी है कि इसी में सारा यखनी का सूप होता है, और इसी से ही जो यखनी का पुलाव होता है वो बेहतरीन बनता है। तो आधा किलो मैंने इसमें बोनलेस बीफ लिया है, और इसमें हड्डी वाले पीसीज जो हैं वो आधा किलो से कुछ कम थे, वो मैंने ऐड किए हैं। आपने हड्डी वाले जो गोश्त के पीसीज होते हैं वो छोटे साइज़ में अगर पुलाव यखनी पुलाव बना रहे हैं तो उसमें ज़रूर ऐड करें। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार सा इसका फ्लेवर होता है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी एक बड़ा खाने का चम्मच जितना कुटी हुई मिर्चें, और आधा बड़ा चम्मच जो है इसमें मैंने नमक ऐड किया है। अच्छी तरह इन मसालों को मिक्स कर लें, तो उसके बाद मैं इसमें पानी ऐड कर दूंगी जितना हमने इसको बॉईल करना है, जितनी देर में ये बॉईल होगा। अगर आप चाहें तो आप इसको डायरेक्टली प्रेशर कुकर में भी डाल के इसको गला सकते हैं गोश्त को। ये जो मेथड मैंने बॉईल करने से पहले वाला आपको बताया है, इससे इसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाती है और इसका बहुत ही प्यारा सा कलर भी आ जाता है इस पर। एक छोटा चम्मच इसमें मैंने ग्रीन चिली का पेस्ट ऐड किया है। आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, वरना ग्रीन चिली को आप स्किप भी कर सकते हैं। अच्छी तरह तकरीबन मीडियम टू हाई फ्लेम पे हमने इसको भून लेना है तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। उसके बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी हम इतना इसमें ऐड करेंगे जितनी देर में ये अच्छी तरह गल जाए, सॉफ़्ट हो जाए। प्रॉपर्ली ये अच्छी तरह गला होना चाहिए, सॉफ़्ट होना चाहिए, जूसी सा इसका फ्लेवर होना चाहिए। अब मैं इसमें तकरीबन 1.5 से 2 लीटर पानी डाल के इसको अच्छी तरह कवर करके ढक के रख दूँगी। 45 से 50 मिनट के लिए मैं इसे कवर करके रखूँगी। बिल्कुल लो फ्लेम पे रखूँगी ताकि ये अच्छी तरह गल जाए। गोश्त को बहुत ही सॉफ्ट होना चाहिए, गला होना चाहिए। गोश्त को गला लेने के बाद इसी पैन को, इसी कढ़ाई को मैंने साफ़ करके इसी में मसाला मैंने बनाया है। अब हम इसका मसाला बनाने लगे हैं पुलाव का, और इसी कढ़ाई में मैंने लिया है एक बड़ा कप जो होता है मैप वाला, वो ऑयल लिया है मैंने, और 2 से 3 बड़े साइज़ के मैंने अनियंस लिए हैं, प्याज लिए हैं। उनको मैंने अच्छी तरह बारीक कटिंग करके तो उनको ब्राउन कर लिया है, और थोड़ा सा प्याज मैं इसमें से निकाल लूँगी जो कि हम लास्ट में इस पर गार्निश करेंगे। मैंने इसको ब्राउन प्याज को गार्निश भी करना है, इसलिए मैंने ज़्यादा प्याज को ब्राउन किया है। अगर आपने गार्निश नहीं करना तो आप सिर्फ पुलाव के लिए थोड़ा प्याज भी फ्राई कर सकते हैं, ब्राउन कर सकते हैं। ये देखिए थोड़ा सा प्याज मैंने गार्निश के लिए निकाल लिया है। उसके बाद बाकी जो प्याज है उसमें हम कुछ मसाले ऐड करने लगे हैं। साबुत गरम मसाले यखनी पुलाव में ज़रूर ऐड करें, और इसमें मैंने डाली हैं काली मिर्चें और सब्ज़ इलायची 2 पीस डाले हैं, और दालचीनी डाली है, 2 स्टार के फूल डाले हैं, और कड़ी पत्ता मैंने ऐड किया है। और थोड़ा सा इनको कुक कर लूँ। प्याज का कलर इसके दौरान थोड़ा सा ज़्यादा ही डार्क हो गया है, लेकिन थोड़ा सा इनको कुक कर लें। तो उसके बाद मैं टमाटर ऐड कर रही हूँ। टमाटर हमने जस्ट इसमें 2 मीडियम साइज़ के टमाटर ही बारीक कटिंग करके ऐड किए हैं।
और अब हम मसाले के साथ अच्छी तरह कुक कर लें, अच्छी तरह इनको मिक्स कर लें। तो बहुत ही ज़्यादा हमने इनको सॉफ़्ट नहीं करना टमाटर को। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1 बड़ा चम्मच कुटी हुई मिर्चें, आधा बड़ा चम्मच नमक ऐड किया है और 1 बड़ा चम्मच इसमें मैंने डाली हैं ग्रीन चिली, ये ग्राइंड करके मैंने ऐड की है। और इसमें मैंने रेड चिली पाउडर बिल्कुल भी ऐड नहीं करना, सिर्फ कुटी हुई मिर्चों से हम ये यखनी पुलाव बना के तैयार कर रहे हैं। और कोई भी हमने डब्बे वाला मसाला, शान या नेशनल वाला, कोई भी हमने इसमें ऐड नहीं करना। ये टमाटर वाला मसाला हम 2 मिनट के लिए अच्छी तरह कुक कर लें। तो उसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ कि गोश्त जो है वो अच्छी तरह गल चुका था, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो चुका था। लेकिन इस गोश्त को हमने दोबारा से इस मसाले के साथ अच्छी तरह भून लेना है, अच्छी तरह पकाना है। 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पे हम इसे पका लेंगे, अच्छी तरह मसाले के साथ कुक कर लेंगे इसको। इस दौरान जो आपको हड्डियां नज़र आ रही हैं जिनसे गोश्त नरम होकर अलग हो चुका है, वो हड्डियां छोटी छोटी सी आप अलग करके बाहर निकाल सकते हैं। और इस स्टेज पे गोश्त को भूनते हुए आपने जल्दी बिल्कुल भी नहीं करनी है। इसको अच्छी तरह मीडियम टू हाई फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए कुक करें। इसका टेस्ट और इसका फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त होगा। और गोश्त को अच्छी तरह भून लेने के बाद इसमें हम वही यखनी ऐड करेंगे जो हमने इसको बॉयल करते वक्त पानी डाला था। और बॉयल किया हुआ गोश्त हम अब भून रहे हैं, लेकिन जो यखनी हमने निकाली थी वो उसको बिल्कुल भी हमने ज़ाया नहीं किया। उसी यखनी को हम इसमें डालेंगे और उसी यखनी से ही ये बेहतरीन सा पुलाव हम बना के तैयार कर रहे हैं। आप देख सकते हैं वो सारा ही सूप जो है इसमें मैंने ऐड किया है, वो तकरीबन 2 से 3 गिलास सूप था। और अच्छी तरह जब उबाल आ जाए इस यखनी में, तो इसमें हम चावल डाल देंगे। और चावल मैंने अच्छी तरह तकरीबन आधे घंटे के लिए भिगो के रख दिए थे। अच्छी तरह वॉश करने के बाद लास्ट जो मैंने पानी इसमें रखा था चावलों में, उसमें मैंने 1 बड़ा खाने का चम्मच जितना नमक ऐड कर दिया था और उसी में मैंने चावल भिगो दिए थे। और वो नमक वाला पानी निकालने के बाद मैंने चावल इसमें ऐड किए थे। और चावल तकरीबन 800 ग्राम थे, 1 किलो से कम। इस स्टेज पे आपको अगर नमक कम लगता है तो आप थोड़ा सा स्पून से इस चावल का पानी लेके तो आप चेक कर सकते हैं कि अगर चावल में नमक कम लग रहा है तो आप मज़ीद ऐड कर सकते हैं। लेकिन इस स्टेज पे कीजिएगा जब चावलों में थोड़ा थोड़ा पानी हो। अब चावल हमारे 90% सॉफ्ट हो चुके हैं और ये देख सकते हैं आप इनको मैं ऐसे बराबर करके। तो उसमें थोड़ा सा ये जो हमने ब्राउन प्याज निकाला था फ्राई किया हुआ, उसको मैं ऐसे स्प्रेड कर रही हूँ। उसके बाद मैंने कोयले रखे थे साइड पे 3, वो गर्म हो चुके थे अच्छी तरह। और अब मैं कोयले क्यों रख रही हूँ, कोयले का मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ एक तो इसका स्मोकी सा फ्लेवर आएगा, दूसरा जो हमारे जो चावल हैं अगर अक्सर लोगों के 2 कलर में हो जाते हैं, ऊपर से जो चावल हैं वो वाइट रहते हैं और नीचे वाली साइड से कुक हो जाते हैं। तो बिल्कुल भी ऐसा आपके साथ नहीं होगा। अगर आप भी कोयले का ऐसे इसको दम देते हैं तो एक तो इसको बिल्कुल आपको देगी फ्लेवर लगेगा, जैसे आप देख के या शादियों वाले चावल खा रहे हों। और अब आप देख सकते हैं कि तकरीबन मैंने इन्हें 25 से 30 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे दम पे रखा था। और अब मैं आपको चावल हिला के दिखाती हूँ, बिल्कुल भी कोई दाना इसका टूटा नहीं है। बहुत ही मज़ेदार और खरे खरे चावल बने हैं, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं। और आपको मैं ये बता दूँ कि जब भी आप इनको दम लगाने लगें चावलों को, थोड़ी सी इनमें नमी होनी चाहिए, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा इनमें पानी होना चाहिए। उसी पानी में ये अच्छी तरह कुक हो जाते हैं, अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाते हैं और बिल्कुल भी जुड़ते नहीं हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल भी ये जुड़े नहीं हैं चावल, और बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मज़ेदार से ये चावल बन के तैयार हुए हैं। मैंने आपके साथ स्मोकी बीफ कढ़ाई की रेसिपी 1 हफ़्ता पहले शेयर की थी और आप सबसे रिक्वेस्ट की थी कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर सपोर्ट करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप सब ने मुझे उस वीडियो पे लाइक भी किए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा आपका फ़ीडबैक भी आ रहा है। तो इसीलिए मैंने ये कोशिश की है कि मैं आपके साथ ऐसे बीफ पुलाव की रेसिपी शेयर करूं। आपकी अगर मज़ीद सपोर्ट रही तो मैं आपके साथ मज़ीद ईद उल अधा की भी रेसिपी शेयर करूंगी। अब सर्व करते हुए भी मैंने इस पे वही वाला फ्राइड प्याज जो हमने निकाला था साइड पे, वही मैंने इसमें थोड़ा सा गार्निश किया है। थोड़ी सी ग्रीन चिलीज़ मैं इस पे डाल रही हूँ और मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि गोश्त जो है वो बहुत ही सॉफ्ट बना था, बहुत ही टेस्टी था। और आप देख सकते हैं कि हाथ लगाने से भी टूट रहा है। और बहुत ही मज़ेदार सी, बहुत ही आसान सी और बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी आपके साथ शेयर की है। बिल्कुल इसी तरह कोई भी पुलाव आप बनाएं,
आप अगर इसी तरीके से बनाएंगे तो आपसे भी इतना ही मज़ेदार और इतना ही डिलीशियस बनेगा कि जो कोई भी खाएगा, अगर आप दावत के मेन्यू में से ऐड करते हैं तो जो कोई भी खाएगा वो आपसे इस रेसिपी को पूछे बिना रह नहीं पाएगा। तो हमेशा की तरह आपसे कहूँगी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलूँगी एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अमेजिंग सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।